कक्षा 10 विज्ञान, कक्षा 10 की विज्ञान में हम रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और प्रश्न के साथ हाजिर हैं जो आपकी बोर्ड एग्जाम में यही आने वाला। समझ लीजिए आप यही पढ़कर चले जाएंगे, आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से फंसेगा। इसलिए आप जो भी टॉपिक पढ़िएगा रसायन विज्ञान में, इन सभी टॉपिकों को तैयार करने के बाद बाकी टॉपिक पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम के समय बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए आपके लिए एकदम सटीक वही सब टॉपिक दिया गया है कि इन सभी टॉपिक को आप एकदम तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि जाकर आपको एग्जाम में जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा उन सभी क्वेश्चन के आप जवाब तुरंत दे सकें और आसानी से, आपको परेशानी ना हो। जिसमें से आपके लेसन 1 पहला लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण, जिससे पहला क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार यह क्वेश्चन पूछा गया है और यह मान के चलिए कि इस बार भी आया है, तो इसलिए इसको तैयार कर लीजिएगा। संक्षारण की उदाहरण सहित व्याख्या, यानी संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण की परिभाषा याद कर लीजिएगा और संक्षारण से बचाव के यानी सुरक्षा के उपाय आप तैयार कर लीजिएगा क्या होते हैं। यह संक्षारण आपसे एक और चैप्टर में पूछा जाता है, वह धातु अधातु। धातु अधातु चैप्टर में भी संक्षारण है, इसलिए 2 चैप्टर में एक ही चीज आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज हमने यहां लिखा नहीं है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा वो कम पूछा है, ठीक है। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। आगे हम बात करते हैं, अगला जो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट करिए। निम्नलिखित में अंतर बताइए, ठीक है। इनमें अंतर हमने एक ही साथ लिखने की कोशिश किया है, लेकिन आप इनकी परिभाषा ही याद कर लेंगे, वही अंतर होगा। आक्सीकारक और अपचायक में अंतर, ठीक है, आक्सीकारक और अपचायक में अंतर। उपचयन तथा अपचयन, उपचयन को ही हम आक्सीकरण कहते हैं, आक्सीकरण, उपचयन को ही हम आक्सीकरण कहते हैं। तो उपचयन तथा अपचयन में अंतर। विस्थापन एवं द्विविस्थापन में अंतर, याद कर लें। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। यहाँ पे प्रतिस्थापन अभिक्रिया एवं संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इनमें अंतर, यानी इनकी परिभाषाएं आप याद रखेंगे तो वही अंतर है। आगे रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलन, ठीक है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के लिए प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का, तो उसको तैयार कर लीजिएगा। रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित किया जाता है। आगे हम आपके दूसरे लेसन की बात करते हैं, लेसन 2 अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षार एवं लवण से जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा है, आयनन क्या है, आयनन क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप और सांद्रता आयनन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तैयार कर लीजिएगा। बात हम करते हैं अम्ल तथा भस्म की आधुनिक अवधारणा। भस्म बोले तो क्षार होता है भाई, भस्म यानी क्षार हम कहते हैं, क्षार को भस्म कहते हैं। अम्ल तथा क्षार यानी भस्म की आधुनिक परिभाषा कहते हैं, ये तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आगे पीएच की परिभाषा, पीएच की परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। आगे उसके बाद उसी में मैंने लिखा है, अलग से भी पूछा है 1 नंबर का, कई बार 1 नंबर 2 नंबर का, इसका हाइड्रोजन आयनन सांद्रण से क्या संबंध है। कई बार आपसे अकेले पूछा कि हाइड्रोजन आयनन सांद्रण किसे कहते हैं, इतना आप तैयार कर लीजिएगा। निम्नलिखित को बनाने की विधि एवं रासायनिक गुण का समीकरण, वैसे भी आपके सिलेबस में बस यही 4 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और विरंजक चूर्ण, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस है। पढ़ लीजिएगा सबको, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेकिंग चूर्ण बहुत बार आया हुआ है, इनको बनाने की विधि और रासायनिक गुणधर्म, केवल समीकरण देना होता है, इक्वेशन लिखना होता है, इसलिए इनको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहां तक बातें समझ में आ रही है। हाँ, एक बात याद रखिए, अगर कोई भी टॉपिक आपको नहीं आता है
तो आप कमेंट करके बताएं, हम उसके जवाब आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे। आगे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए जो अभी हाई स्कूल कक्षा 10 की एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनका भी बेनिफिट्स हो, वो भी अच्छे मार्क्स पा सकें इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़कर। ठीक है, तो शेयर करिए। आगे हम आपके लेसन 3 की बात करते हैं, धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु में आपका पहला टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, बहुत बार पूछा है, एक बार समझ लीजिए, पेपर में छपा हुआ है, ये समझ लीजिए। सक्रियता श्रेणी क्या है, इसके उपयोग लिखिए। सक्रियता श्रेणी क्या है और इसका उपयोग, ठीक है, जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वही है सक्रियता श्रेणी। मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं? मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं, ये भी प्रश्न पूछा है बार बार आपसे, मिश्र धातु से क्या समझते हैं। और कई बार तो आपसे ऑप्शनल भी दे देता है और ऐसे भी पूछता है, जैसे पीतल और कांसा धातुएं किन मिश्र धातुएं किन धातुओं से बनी है, कांसा किन धातुओं से बनी है और पीतल भी किन धातुओं से बनी है, जिनको मैंने यहीं पर लिख दिया। आगे बात करते हैं, इससे अंतर स्पष्ट कीजिए, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर का मतलब परिभाषा ही सबकी परिभाषा आपको तैयार रख लेनी है, वही अंतर होता है। यहां पे है खनिज, खनिज आपको याद रख लेना है, तथा अयस्क। खनिज तथा अयस्क में अंतर पूछता है, कई बार एग्जाम पूछा अंतर, और कई बार परिभाषा भी पूछता है, कई बार इनसे टिप्पणी भी लिखने के लिए कहता है। तो आप एक चीज तैयार कर लेंगे, हर जगह जवाब दे लेंगे। आगे आपका निस्तापन और भर्जन, निस्तापन तथा भर्जन में अंतर, कई बार आपसे पूछा, निस्तापन पे टिप्पणी लिखिए, भर्जन पे टिप्पणी लिखिए, और इनमें अंतर भी। तो अगर ऐसे आप इनके डेफिनेशन आप तैयार कर लेते हैं, इनके परिभाषा तैयार कर लेते हैं, तो आप सब जवाब दे पाएंगे। आघात वर्तनीयता किसे कहते हैं, तन्यता किसे कहते हैं, ये आप ऐसे भी पूछ सकता है। और इनमें अंतर आप परिभाषा याद कर लेंगे तो अंतर स्पष्ट कर लेंगे, टिप्पणी लिख पाएंगे। आगे हम बात करते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित को समझाइए, मतलब इनका परिभाषा दीजिए भाई। ठीक है, इनकी परिभाषा देने के लिए यहाँ पे आपका है पहले गैंग, गैंग यानी धातुमल जिसे कहते हैं, धातुमल यानी धातु की जो गंदगी होती है वो। प्रगलन किसे कहते हैं, गालक से आप क्या समझते हैं, फेन प्लवन विधि का वर्णन कीजिए। ठीक है, आदि धातुओं के धातु कर्म की एक ही विधि आपके सिलेबस में अभी दी गई है, इसको पढ़ लीजिएगा सरसरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं इसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन आ सकता है, पढ़ लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं कार्बनिक यौगिक, आपका चौथा लेसन कार्बनिक यौगिक है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लेसन 5 तत्वों का वर्गीकरण। देखिए कार्बन, एक चीज मैं बता दूं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए लेसन 4 से। यहां पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, जितने भी ये टॉपिक है लेसन आपके 4 से, वे सभी टॉपिक के जो इमेज है आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये सभी टॉपिक को नोट कर लीजिए, केवल सुनिए और देखिए ना, सभी टॉपिक आप नोट करके आराम से कॉपी पे बुक पे टिक लगाकर और तैयार करें। ठीक है, आगे आपसे कह रहा है अगला टॉपिक, कुछ यहां दिया गया है कि क्या होता है जब अभिक्रियाएं कुछ दी गई हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, कुछ अभिक्रियाएं दी गई हैं, उन अभिक्रियाओं को तैयार कर लीजिए। क्या होता है जब, अब कुछ अभिक्रियाएं आपको स्क्रीन पर दिखेंगी, कैसे प्राप्त करेंगे, ये जो अभिक्रियाएं हैं इनको आप तैयार कर लीजिए। इनमें से ही कुछ अभिक्रियाएं आपको एक आध आएंगी तो कर लीजिएगा, बस इसमें इतना ही पढ़ना है कार्बनिक यौगिक चैप्टर में, और ज्यादा कुछ नहीं। कार्बनिक यौगिक चैप्टर में आपको एक टॉपिक और आता है, कई बार आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए आता है, तो आईयूपीएससी नामकरण हम कम से कम 25-30 यहाँ पे आईपीएससी नामकरण के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो एग्जाम्पल आप पढ़ लीजिएगा। इनके हम आईपीएससी नाम भी अलग से दे रहे हैं, और ये टॉपिक जिनकी इमेज आपको स्क्रीन पे दिख रही है। ओके, इनको नोट करिए, कॉपी पे हल करिए। आगे हम बात करते हैं लेसन 5 तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण में मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा, यही आएगा, ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहला है मेंडलीव का आवर्त नियम।
मेंडलीव का आवर्त नियम किसे कहते हैं? मेंडलीव का आवर्त नियम लिखिए। मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष और गुण और दोष पढ़ लीजिए, बस दो ठो गुण, दो ठो दोष, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ही या दो पूछता है, आपसे पूछता है कि एक दोष लिखिए, एक ठो गुण लिखिए, या दो दोष लिखिए, दो गुण लिखिए, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है भाई, वही पढ़िए जो एग्जाम में आता है। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आधुनिक आवर्त नियम क्या है? आधुनिक आवर्त नियम लिखना है, यानी आधुनिक आवर्त सारणी का आवर्त नियम, उसके बाद उसके भी दो ठो गुण और दो ठो दोष, इतना पढ़ लीजिएगा, ज्यादा आपको बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के टाइम में वही पढ़ा जाता है जो एग्जाम में आता है, और उसके बाद आपके पास समय बचता है तो एक्स्ट्रा पढ़िए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन प्राइम टाइम पे प्राइम टॉपिक पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक और मैंने टॉपिक डाल दिया है इसमें से, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आवर्त सारणी से रिलेटेड कि निम्नलिखित में से किस तत्व का ऑक्साइड प्रबल क्षारीय होगा, जिसमें से इसमें एग्जांपल दे दिया गया NaMgAlSi। ठीक है ना, तो इनमें से सबसे ज्यादा प्रबल Na का होगा भाई, Na का याद रख लीजिएगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन में किसका ऑक्साइड प्रबल क्षारीय होगा? तो सोडियम का ऑक्साइड प्रबल क्षारीय होगा। इस प्रकार से आपका रसायन विज्ञान कक्षा 10 का समाप्त हो गया। आगे आप पढ़ेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फिजिक्स से आने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री का और बायो का आपका जानेंगे। ओके।